हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ आप बीपीएससी 4.0 पीआरटी के लिए डिटेल वीडियो लेकर के आइए और आप कहाँ से तैयारी किए कि आपका सिलेक्शन पीआरटी में हुआ। हम लोग भी पीआरटी का फॉर्म भरने वाले हैं 4.0 में, तो उसके लिए डिटेल वीडियो लेके आइए, सिलेबस बताइए, यूट्यूब पे जीके जीएस के लिए कौन टीचर बेस्ट है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट थे, तो आज फाइनली मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए कि मैं कहाँ से तैयारी की और कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना है। इसका सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, पीआरटी में आपको 12 से 13 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो सब सब्जेक्ट पे अगर आप बराबर ध्यान नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको ये देखना है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है। जहाँ से कम क्वेश्चन आता है उसको आप थोड़ा कम पढ़ाई करेंगे। जैसे पहले हम जीके जीएस की बात करते हैं तो उसमें हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में आपको सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री। तो आप बिहार की हिस्ट्री को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो बिहार की हिस्ट्री हो, बिहार की ज्योग्राफी हो या बिहार से रिलेटेड कोई करंट अफेयर हो, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आती है ज्योग्राफी की बात। तो ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लास्ट में पढ़िएगा, पहले इंडियन ज्योग्राफी और जो बिहार की ज्योग्राफी है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आप देखिएगा कि ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको पॉलिटी भी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। जीके जीएस में फिर साइंस की, ये तो सोशल साइंस का पार्ट हो गया। साइंस में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से रहता है, तो आपको ज़्यादा ध्यान बायोलॉजी पे देना है। बायोलॉजी की तैयारी आपको अच्छी से करनी है। और उसके बाद आते हैं मैथ। मैथ्स में भी अच्छा क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन तो रहता ही है। तो 20 में देखिए, मैथ के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। हिस्ट्री में आप याद कर सकते हैं, ज्योग्राफी में आप याद कर लीजिएगा, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी तो दिन में 4-5 घंटा मैं सिर्फ मैथ पे दे रही थी, सबसे ज़्यादा समय। उसके बाद रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग के लिए क्या है, रीजनिंग में 12 क्वेश्चन TRE 1 में पूछा गया था, 12 में मेरा सिर्फ एक गलत था, 11 क्वेश्चन सही था। देखिए, रीजनिंग बहुत आसान पूछा जाता है, और लेकिन आसान पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उसको छोड़ के आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारा रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा होता है, देखने में तो बहुत आसान होता है, आपको लगेगा तुरंत बन जाएगी, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग होता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लेता है। और एग्ज़ाम में यही तो दिक्कत है कि टाइम ही कम रहता है। आपको एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय मिलेगा, और 1 मिनट में आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसे बनाना भी है और साथ में उसे बबल भी करना है। तो आपको प्रैक्टिस पहले रीजनिंग की इतनी ज़्यादा कर लीजिए कि आप देखते ही आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाना चाहिए। और रीजनिंग का क्वेश्चन तभी गलत नहीं होगा, एक भी आपसे गलत नहीं होगा, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। बहुत आसान रीजनिंग पूछा जाता है, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। मैथ और रीजनिंग मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। 3 महीना समय था मेरे पास तैयारी के लिए, 2.5 महीना 3 महीना, उसमें मैं मैथ और रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करती थी और सबसे ज़्यादा समय मैं उस पर देती थी, क्योंकि वहाँ से आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, गलत नहीं होगा क्वेश्चन अगर आप सही से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो। उसके बाद आती है ईवीएस। ईवीएस से भी क्वेश्चन रहता है, यहाँ सीटेड वाली ईवीएस नहीं पूछी जाती है। जो बीपीएससी में पूछा जाता है पीआरटी में, वो ईवीएस थोड़ा अलग होता है। और जहाँ आप क्लास बैच लिए हैं कहीं से भी, तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, उसे अच्छे से पढ़िएगा, वहीं से क्वेश्चन रहती है। और उसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर को भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम करंट अफेयर से रहता ही है। और अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, इसके लिए आप देखिए बुक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल देखिए जिसमें आपको डेली करंट आता हो, और वहाँ से आप सुबह उठते ही 1-1.5 घंटा अभी से एग्ज़ाम तक डेली आप करंट अफेयर को देखते जाइए, बस देखते जाइए और कुछ नहीं करना है। आप देखते भी जा रहे हैं तो इतनी बार वो रिपीट करवाते हैं सर, रिवीजन करवाएंगे कि आप एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगी और आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि 3-4 क्वेश्चन तो ऐसा था कि मैं पढ़ी और मेरे दिमाग में उसका आंसर आ गया ऑप्शन देखने से पहले, और जब मैं ऑप्शन देखी तो सच में उसमें आंसर था। तो इस तरह से मेरा बहुत सारा क्वेश्चन सही हुआ। देखिए, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश भी रहता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश का मार्क कट ऑफ में नहीं ऐड होता है। आपके कट ऑफ जहाँ से बनती है उसमें हिंदी इंग्लिश का मार्क नहीं, लेकिन हिंदी इंग्लिश को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
तो लेकिन इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना है। आप इसे लास्ट में देख लीजिएगा, जब आपके एग्ज़ाम में 1 महीना 1.5 महीना समय रहेगी तो आपको इसको देख लेना है। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, इन सबको आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा फोकस करना है इन सब पे। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले करके एक बार देखिएगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। पीआरटी में सभी सब्जेक्ट्स से देखिए पढ़ना है आपको, सभी सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आती है आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि आप वहाँ से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। और बाकी पढ़ना तो सब सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में हम टाइम मैनेज कैसे करें। देखिए, टाइम मैनेज के लिए एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। आपको एग्ज़ाम से पहले अगर आप कहीं भी बैच लिए, अगर थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाए तब यूट्यूब चैनल पे जा करके वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको डेली सेट लगाना है। अब प्रैक्टिस सेट मार्केट से ख़रीद लेना है आपको, और डेली आप सेट लगाइएगा। अगर आप स्टार्टिंग में सेट लगाते हैं तो आप देखिएगा 120 में किसी को 50 मार्क, किसी को 60 मार्क, ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज सेट लगाना स्टार्ट किया आपको 120 में 110 नंबर आ जाएगी, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। और अगर आपको स्टार्टिंग में कम मार्क आ रही है तो जो क्वेश्चन गलत होता है, आप समझिए उतना क्वेश्चन तो आपके पास है जो सीखने को आपको मिल रही है, और उसको एनालिसिस कीजिएगा। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, ये सोचिए कि एग्ज़ाम से पहले नया क्वेश्चन आपके पास आ गया है सेट लगाते लगाते। अगर आप सेट से डरना नहीं है कि हमको कम मार्क आ रहा है, कम मार्क आ रहा है तो आपको खुश होना है कि आपको अगर 50 नंबर आई है तो बाकी 70 क्वेश्चन आपके पास नया मिल रहा है, उसको आपको पढ़ने को मिल रहा है, वो एग्ज़ाम से पहले आपको पता चल रही है। तो ऐसे आप एनालिसिस करते जाएंगे। आपको एग्ज़ाम से पहले आप देखिएगा कि आप इसमें सेट लगाते लगाते काफ़ी क्वेश्चन की संख्या आपके पास हो जाएगी। और आपको कैसे सेट लगाना है, टाइम देख करके, ये नहीं कि 120 क्वेश्चन है 3 घंटा 4 घंटा हम समय ले रहे हैं। 120 मिनट में ही आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप धीरे धीरे टाइम को आपको इतना कम कर लेना है बनाने की, आपकी स्पीड इतनी बढ़ानी है कि आप एग्ज़ाम से पहले 120 क्वेश्चन सिर्फ 100 मिनट में सॉल्व कीजिएगा। 20 मिनट जो आपके पास रहेगी ना, वो एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आएगी। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है, हम नर्वस हो जाते रहते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। तो लास्ट में आप देखिएगा कि 10-15 मिनट कैसे तेज़ी से भाग जाता है। आपके पास अगर 5 क्वेश्चन है, 10 मिनट का समय है, तो आपको वो भी कम लगने लगेगा। तो इसीलिए कोशिश करना है कि हम इतनी प्रैक्टिस कर लें, अपनी स्पीड बनाने की और क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड इतनी बढ़ा लें कि एग्ज़ाम से पहले हम एग्ज़ाम को 120 क्वेश्चन को 120 मिनट से पहले सॉल्व करके बैठ जाए, तभी आपका एग्ज़ाम में पूरा। नहीं तो अगर एग्ज़ाम में आप आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। आता हुआ क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के आना है, पूरा क्वेश्चन बना के आपको आना है। बहुत सारे, जैसे कि मैथ में मेरे साथ ऐसा हो गया था, मैं सही से टाइम मैनेज नहीं कर पाई, लास्ट में मैथ बनाई, और लास्ट में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है कि टाइम जल्दी से बीत रही है, और आता हुआ बहुत सारा क्वेश्चन मेरे से मैथ का छूट गया था। तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। और देखिए, पीआरटी के लिए ऐसी तैयारी करना है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे कुछ इस 4 चैनल को फॉलो करके कुछ इस चैनल से कुछ इस चैनल से वीडियो देख लेते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है, इसमें आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। देखिए, सभी टीचर, हम नहीं कहेंगे कि ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप कहीं एक जगह से पूरी तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैं अपनी तैयारी द ऑफिसर एकेडमी से की थी। वहीं मैं द ऑफिसर एकेडमी के ऐप पे पीआरटी के लिए मैं बैच ली थी, और बैच में क्या होता है, थ्योरी क्लास पढ़ाया जाता है। मैं वहाँ से थ्योरी पूरा कंप्लीट की थी। उसके बाद द ऑफिसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे उस टाइम में 18 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता था सभी सब्जेक्ट का, और सब टीचर करवाते थे, पूरी टीम मिलके बहुत मेहनत की थी। और वहीं से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। 18 घंटा मैं पूरा देती थी सिर्फ द ऑफिसर एकेडमी, उसी चैनल से मैं अपना पूरा प्रैक्टिस की, और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ वहीं से भी। इसीलिए आप लोग जहाँ भी बैच लिए हैं उसको अच्छे से क्लास कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ क्या होगा, अगर कोई चीज़ आपको एक फर्स्ट टाइम पढ़े, इससे पहले आप नहीं पढ़े थे, आपको एक बार पढ़े आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन दूसरी बार पढ़ेंगे आप देखेंगे कुछ तो उसमें से 10% तो आपको समझ में आएगी, तीसरी बार आपको 25% समझ में आएगी, चौथी बार आपको 50% समझ में आएगी, और एग्ज़ाम तक आप इतनी बार रिवीजन कर लीजिए कि आपको 100% समझ में आ जाएगी, और फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है।
तो इसी तरीके से तैयारी कीजिए। और पीआरटी का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो कोई भी आपको क्वेश्चन रहे, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रही है कि मेरे अगर मैं बता सकती हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका रिप्लाई मैं करूँगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब दूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग के जो नेक्स्ट सवाल होगा उसके साथ।